तो आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है और उसके बारे में जो लोगों के मन में शंकाएं हैं उसे हम दूर करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लुंडे बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं पुणे विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्लास्टिक सर्जरी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कि हाँ, पेशेंट को ज़रूरी है प्लास्टिक सर्जरी करवाना, जैसे उन्हें कभी लगा है, कुछ ट्रॉमा हुआ है, शरीर का कोई अंग उनका गायब है या जन्म से ही कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों में प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ये बच्चों को तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ मस्ट, विदाउट दैट दे कैन नॉट सर्वाइव। देन कम्स कि बर्न पेशेंट है, उनको बर्न्स हुआ है, देयर आर स्कार्स, देयर आर कॉन्ट्रैक्चर्स और उसके लिए उनको ट्रीटमेंट चाहिए, तब प्लास्टिक सर्जरी करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। देन कम्स कैंसर पेशेंट्स, कैंसर के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पार्ट ऑफ अ टिश्यू इज़ लॉस्ट, उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, खोया हुआ उनको अंग वापस देना है, तब प्लास्टिक सर्जरी इम्पॉर्टेंट होता है। कंजेनिटल एनोमलीज में जैसे कोई बेबीज़ को कभी कभी 6 फिंगर्स होते हैं, 7 फिंगर्स होते हैं और वो सिर्फ कॉस्मेटिकली नहीं तो उनको कोई फंक्शन करने में भी इशू आता है। ऐसे बच्चों में जब हम सर्जरी करते हैं प्लास्टिक सर्जरी, दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी? ये होता है इमोशनल वाला, जब हम हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, उसको अपना कॉन्फिडेंस कम लगता है क्योंकि उसकी ब्रेस्ट ठीक से डेवलप नहीं हुई है। जब हम इनमें ब्रेस्ट को ऑगमेंट करते हैं, वहाँ भी प्लास्टिक सर्जरी इमोशनली बहुत बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंड थिंग, किसी की नाक टेढ़ी है या किसी कारण वो बड़ी है, छोटी है और उन्होंने अपना इमेज उसके हिसाब से एकदम लो करके रखा है, लो सेल्फ एस्टीम है, अगर इसे हम रिपेयर करेंगे प्लास्टिक सर्जरी से तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। सो प्लास्टिक सर्जरी इज़ जस्ट कि नहीं कोई बीमार है या कोई डिजीज़ है इसलिए करो, या जैसे लोग कहते हैं कि नहीं उनके पास पैसे हैं, उनको सुंदर दिखना है, उनका करियर उस पर डिपेंड है इसलिए हमें प्लास्टिक करना है। नो, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स व्हाई अ पर्सन नीड्स प्लास्टिक सर्जरी। अगर आप देखो जाए कि बाबा ठीक है, किसी ने डिसाइड कर लिया कि उनको प्लास्टिक सर्जरी करना है, भले ही वो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हो या कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हो। हाउ डज दिस प्लास्टिक सर्जरी वर्क? तो हाँ, फर्स्ट थिंग इज कि इज दैट पेशेंट अ करेक्ट कैंडिडेट फॉर प्लास्टिक सर्जरी? जैसे कोई बहुत सुंदर दिख रहा है और उनको बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम है, जिसे हम कहते हैं कि उनको बस वो पसंद ही नहीं है कि मेरी नाक ऐसी है, पर उस नाक में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो उसे करना अगर ज़रूरी है नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? फॉर दिस यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। प्लीज़ अब जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो उनकी डिग्री ज़रूर देखिए, उनका एक्सपीरियंस ज़रूर देख के थोड़ा रिव्यू करके ही जाए। सेकेंड थिंग इज, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो प्लीज़ आप एक आइडिया लेके गए हो, अग्रीड, बट यू शुड ऑल्सो नो कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे ये ऐसा चाहिए, मैं इतने डॉक्टर से बात किया है, मैंने गूगल पे R&D किया है एंड ऑल दोस थिंग, बट लिसन टू द डॉक्टर, दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव स्टडीड फॉर सो मेनी ईयर्स। तो उसके हिसाब से आपका डॉक्टर भी डिसाइड करेगी कि आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर द सर्जरी और नो। So it is depending on both the doctor and the patient relationship and their decisions who needs the surgery and which surgery. For example, कोई patient आता है और वो कहते हैं कि नहीं मैम, I have to do breast surgery and then देर से 500 ml का हमको इम्प्लांट डाल दो, पर अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है and it's not going to suit not only the figure of that female but other things also, कि उधर उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा वो इम्प्लांट डालने के लिए, उतनी स्किन कवरेज नहीं है, तो we cannot do this. There are many patients who come to us, you know, कि नहीं मैम मेरा पेट बढ़ गया है, आप बस मुझे इसे लाइपोसक्शन करके कम कर दो। बट अगर वो पोस्ट प्रेगनेंसी वाला पेट है, उनमें हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो देन वी कैन नॉट डू जस्ट लाइपोसक्शन ना। सो देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर कि बाबा हाँ, आपके लिए ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये डिसीजन मेकिंग जो होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लास्टिक सर्जरी। आफ्टर दैट कम्स, समझो आपने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, सो व्हाट इज़ द रिकवरी पीरियड? हाउ इज़ द पेशेंट गोइंग टू बिहेव? बिफोर प्लास्टिक सर्जरी आपके डॉक्टर्स आपको बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं, दे सी टू इट दैट यस यू आर फिट फॉर अ सर्जरी। आपके फिजिशियंस आपको देखते हैं, अगर एनेस्थेसिया रिलेटेड है उसमें तो एनेस्थेटिस्ट देखते हैं। इस सब के बाद ही वो सर्जरी हो सकती है। सर्जरी स्मूथली चली गई आपकी, ऑल थिंग इज़ वेल, देन कम्स द रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ा सा अलग होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडिमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई भी प्रोसीजर करो, जैसे लाइपोसक्शन करो, आप राइनोप्लास्टी करो, इवन रिकन्स्ट्रक्शन जब आप करते हो, कोई फ्लैप सर्जरीज करते हो, तो एडिमा आता है। तो जैसे आज सर्जरी की और आपको तुरंत उसका रिजल्ट दिख गया, ऐसे नहीं होता है। देयर इज अ लॉन्ग रिकवरी पीरियड
रिकवरी एज इन टू सी योर रिजल्ट्स। हाँ, कुछ कुछ सर्जरीज में तो आप नेक्स्ट डे पे जॉब को जा सकते हैं, 4 to 5 days में जॉब रिज्यूम कर सकते हो। दैट इज व्हेन यू आर फिजिकली आस्किंग फॉर द रिकवरी। बट व्हेन यू वांट टू सी योर रिजल्ट्स, देन यस, 3 months, 6 months, 1 year, 1.5 year, ऐसे भी पीरियड्स होते हैं कोई कोई सर्जरीज के, टू सी द करेक्ट रिजल्ट। अब होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी में कैसा खर्चा आता है, क्योंकि ये पहला ही मतलब व्हेनेवर पेशेंट कम द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क इज मैम इसमें खर्चा कितना आएगा। तो द फाइनेंसेस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स कि आप कहाँ कर रहे हो, कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हो, कौन सी वाली प्रोसीजर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि हमको ब्रेस्ट इम्प्लांट करना है, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, क्योंकि आपके इम्प्लांट के क्वालिटी पे वो डिपेंड होता है, आपके सर्जन पे, आप किस सेटअप में कर रहे हो उसके ऊपर सारा कॉस्ट डिपेंड होता है। एट जीरो साइज वी टेक केयर कि ना आपको अफोर्डेबल रेट में सर्जरीज करके मिले। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। वी डिस्कस विद द पेशेंट व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर, हाउ वी कैन गो आउट ऑफ अ वे एंड हेल्प देम एंड टेक केयर ऑफ देम। क्योंकि ना किसी को अगर प्लास्टिक सर्जरी चाहिए, सो इट शुड बी पेशेंट शुड बी फिट फॉर दैट सर्जरी। What expectations they are having, we should also be satisfied in giving that and also we should take care कि चलो ये फाइनेंस की वजह से इनकी सर्जरी ना रुक जाए। सो वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एट जीरो साइज। अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में और जानकारी चाहिए, आपको कोई पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, किसी की सर्जरी डिस्कस करनी है, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक, विमान नगर, पुणे।